बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें दीपालपुर से, जहां पर नाजायज तजावुज़ात की वजह से मुसाफिरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया पूरी की पूरी सो रही है। तजावुज़ात खासकर कसूर रोड, मदीना चौक, कचहरी चौक, कायदे आजम चौक, सदर बाजार, सब्जी बाजार सारा दिन तजावुज़ात की भरमार की वजह से आवाम को गुजरने में दुश्वारी सामने आ रही है। बल्दिया मुलाजमीन अपना चाय पानी लेकर खामोश, दुकानदारों ने फच्चे और रेडियां पान को दुकानों के आगे ही 10-10, 15-15 फीट जगह पर नाजायज कब्जा करवा रखा है और हजारों रुपए किराया वसूल करते हैं। बाजार 30 फीट खुला होने के बावजूद सिर्फ 7 से 6 फीट नजर आता है। सारा दिन ट्रैफिक एहलकार और बल्दिया मुलाजमीन गायब रहते हैं। अवाम की आला हुकाम से अपील है कि इस बात का नोटिस लें और तजावुज़ात को खत्म करें। अवाम का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, मगर एक बार भी असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर को असर नहीं हुआ और न ही हमारी कोई सुनवाई हुई। सिर्फ चंद मिनटों के लिए रेडी बान अपनी रेडियां हटाते हैं और तजावुज़ात को हटाकर फोटो सेशन लिया जाता है। सब अच्छे की रिपोर्ट दिखाई देती है, मगर इंतजामिया जागे और साफ सुथरा दीपालपुर का निजाम चलाए। शकरगढ़ में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब की मुहिम की धज्जियां उड़ा दी गई। वाहियाती लुदगी फैलाने में बल्दिया का अहम किरदार। अवाम को कूड़ा करकट को आग लगाने पर मजबूर कर दिया गया। जब बर वक्त और कूड़ा करकट नहीं उठाया जाएगा तो अवाम ऐसा ही करेंगे। बल्दिया की नाअहली का मुबोलदा सबूत, कचरा पॉइंट्स पर कूड़ा करकट उठाया ही नहीं जाता। गंदगी और गलाजत की वजह से शकरगढ़ की अवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बल्दिया चीफ के शहर में सफाई सुथराई की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस की अपील कर दी। पहाड़ से आपको बताते चलें, जहां पर फरजंद अली वजीर ने हलाल अहमर पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। फरजंद अली वजीर ने खैबर पख्तूनख्वा में हलाल अहमर पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन के तौर पर ज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाल लिया है, जिस पर मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली उम्मीदवार अनवर बंगिश ने एक वक्त के हमरा इनसे मुलाकात की। चार्ज संभालने पर इन्हें मुबारकबाद दी, ख्वाहिशात का इजहार किया। अनवर बंगिश ने इस बात पर जोर दिया कि फरजंद अली वजीर की तकर्री एक अहम संग मेल है, जिनकी काबिलियत का न सिर्फ एतराफ है बल्कि हलाल अहमर के मकासद की तकमील में भी मुआवन साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि फरजंद अली वजीर की क़यादत में हलाल अहमर पाकिस्तान की खदमात में निखार आएगा। खासतौर पर इंसानी हमदर्दी और इमरजेंसी खदमात के शोबे में इनकी बसीरत और तजुर्बा इस इदारे के लिए एक नए दौर का आगाज साबित हो सकता है, जहां वो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे मुल्क में समाजी बेहतरी के लिए कोशिशें करेंगे। ये तकर्री मुकामी कम्युनिटीज के लिए एक खुशआइंद खबर है, जो उम्मीद करती है कि अली वजीर की क़यादत में हलाल अहमर मज़ीद मौसर और मजबूती से इंसानी खदमात की फ्राहमी में अपना किरदार अदा करेगा। कंबर से आपको बताएंगे, जहां पर पैसे का कमाल, एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को ही लूट लिया। कंबर के रहायशी पुलिस एएसआई मोहम्मद मूसा गोपान सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंच के एसएचओ अनवर अली शर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 साल कबल एसएचओ अनवर अली शर ने मुझे बेटे को पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी का आसरा दिलवाकर मुझसे 8 लाख रुपए रिश्वत ली, मगर 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी नौकरी नहीं दिलवाई। जब मैंने 2 साल गुजर जाने के बाद रकम की वापसी का तकाजा किया तो एसएचओ नाराज होकर खामोश रहने को कह डाला और खामोश न रहने की सूरत में झूठे मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देने लगा। इसने कहा कि पैसा भी हमारा हड़प कर गया और धमकियां भी हमी को दे रहा है। हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफी हुई है। मुजाहिरीन में एएसआई ने आला इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया। तब तक घाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़िले सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का अहम इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग सईद आमिर शाह, चीफ एग्जीक्यूटिव डब्ल्यूएसएससी बाबर खान तनौली, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर अमजद आफरीदी, एक्सन इरिगेशन इंजीनियर नवीदुल्लाह खतर, एक्सन सीएनडब्ल्यू इंजीनियर शम्स रहमान मरवत, एक्सन पब्लिक हेल्थ इंजीनियर एजाजुल हक, महकमे तालीम और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में टोटल 21 स्कीम्स की मंजूरी दे दी गई, जिसमें 12 वाटर सप्लाई स्कीम्स, महकमे आपाशी की 2 स्कीम्स, ईपीसी स्ट्रीट की 13 स्कीम्स, महकमे तालीम की 3 स्कीम्स और पॉवर्टी रिडक्शन की 1 स्कीम शामिल है। जबकि डिप्टी कमिश्नर घाट ने मुतल्लिका हुकाम को तरक्याती स्कीम्स मेयार के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल करने और बेहतर सर्विसेज की फ्राहमी को यकीनी बनाने और तमाम अफसरान अपने फराइज को ऐसे तरीके से सर अंजाम देने के हवाले से जरूरी हिदायत जारी ताकि अवाम उन्नास को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जा सके। घोटकी से आपको बताते चलें, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पर कातलाना हमले के मामले पर नोटिस ले लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सबिक एमपी सरदार मीर शहरियार खान शर पर हमले के वाक़या का नोटिस एसएसपी घोटकी डॉक्टर हफीजुर रहमान बुख्ती के अहकामात पर एसएचओ रौनक अब्दुल शकूर लाखों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज, मुकदमे में एसएचओ समेत 19 मुलजिमान को नामजद कर लिया गया। एफआईआर शहीद अली मोहम्मद शर के भाई मुमताज अली की मुदीयत में थाना शहीद मोहम्मद उगारी में दर्ज की गई है। प्रेस क्लब सादिकाबाद में सालगिरह की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब सादिकाबाद के नायब सदर सीनियर सहाफी चौधरी शहजादा अब्बास की सालगिरह के सिलसिला में प्रेस क्लब में पुरवकार सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। केक काटा गया, सहाफी दोस्तों और हल्का अहबाब ने फूलों के गुलदस्ते और तोहफे पेश किए, सालगिरह की मुबारकबाद दी।
तोंसा शरीफ से आपको बताते चलें जहां पर म्यूनिसिपल ऑफिसर्स भी फेज से मुतहरिक हो गए। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी महबूब शरीफ के हुक्म पर म्यूनिसिपल ऑफिसर मोहसिन अल्ताफ का म्यूनिसिपल कमेटी की वाटर सप्लाई स्कीम पर गैर कानूनी कनेक्शन का मुआयना जो तसल्ली बख्श रहा। इस मौका पर अमला वाटर सप्लाई को सख्ती से वार्निंग जारी की कि अगर कोई भी ऑपरेटर बिजली चोरी में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेरा इस्माइल खान में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिला में हमें इजलास का इनेकाद किया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौकसी की ज़र सदारत खैबर पख्तूनख्वा में 20 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इसका इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल और IG पुलिस अख्तर हयात खान ने शिरकत की। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए किए जाने वाले इक़दाम, तैयारियों और सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी महकमे बल्दियात, महकमे दाखिला और खजाना के स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान इजलास में शरीक हुए। इजलास में आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के 17 इजलास ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 20 अक्टूबर को होगी। इंतखाबात विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की सतह पर होंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 53 विलेज काउंसिल्स और नेबरहुड काउंसिल्स में 54 नशिस्तों पर होंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कुल 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि इंतहाई हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी का इस मौका पर कहना था कि पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात की दस्तयाबी के हवाले से फंड्स की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। DIG पुलिस ने सिराबाद की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। DIG पुलिस ने सिराबाद अयाज अहमद बलोच की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के हवाले से एक क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इजलास में SSP ने शिरकत की। मीटिंग में SSP ने सिराबाद फात खान खोसो, SSP जाफराबाद कैप्टन अदाउर रहमान, SP ओस्ता मोहम्मद अनवर बादीनी, SP सोबतपुर मोहम्मद यूसुफ भंगर और AGIG नसीराबाद अमीर जान बक्सी ने शिरकत की। मीटिंग में रेंज भर में अमन अमान की सूरत हाल समेत कारकर्दगी का जायजा लिया गया। DIG पुलिस ने सिराबाद अयाज अहमद बलोच ने रेंज में चोरी, डकैती और दीगर जुर्म पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जुर्म पेशा नासिर के सरगर्मियों के खिलाफ क्रैक डाउन में इजाफा करें, मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज करें, इलाके में गश्तों, सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन और चेक पोस्टों पर चेकिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएं। इनका मज़ीद कहना था कि अवामी शिकायत के बर वक्त और मौसर जवाब को यकीनी बनाएं, थानों में आने वाले साइलेंट के साथ अच्छे रवैये और ऐसे इखलाक से पेश आएं, इनकी शिकायत का कानून के मुताबिक बर वक्त अजाला करें, कमजोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ दें और इस जुर्म की बिखुनी के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयां अमल में लाएं।